नमस्कार, जन विज्ञान में आप सबका स्वागत है। मैं हूं मानवर्धन कंठ और जन विज्ञान के आज के अंक में देखिए, घरों को संक्रमण मुक्त रखने के लिए डीआरडीओ का माइक्रोवेव स्टरलाइजर अतुल्य, मानसिक रोग से बचने के 9 तरीके और ग्रास रूट इनोवेटर सुभाष ओला ने बनाई मावा बनाने की एनर्जी एफिशिएंट मशीन। आजकल वायरस एवं बैक्टीरिया के संक्रमण का खतरा बढ़ गया है। घर में एक व्यक्ति को संक्रमण हो जाता है तो दूसरे को भी होने का खतरा बना रहता है। ऐसे में यदि घर को संक्रमण मुक्त रखा जाए तो काफ़ी हद तक इस प्रकार के संक्रमण के खतरे से बचा जा सकता है, लेकिन अभी तक इसके लिए किफ़ायती तकनीक की कमी थी, जिसे अब दूर कर दिया है रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी कि डीआरडीओ के वैज्ञानिकों ने। उन्होंने एक ऐसा माइक्रोवेव स्टरलाइजर अतुल्य बनाया है जो कोरोना समेत तमाम किस्म के वायरस को सेकेंड्स में निष्क्रिय कर देता है। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। अतुल्य कोरोना वायरस में बेहद कारगर साबित हो रहा है, क्योंकि इसकी कीमत बहुत कम और संचालन की लागत न के बराबर है। अभी ऑफिस और घर को सैनिटाइज करने के लिए सिर्फ रासायनिक छिड़काव ही विकल्प है या फिर हैंड सैनिटाइजर का इस्तेमाल होता है, लेकिन इसमें खर्च ज्यादा है, जबकि अतुल्य ज्यादा फायदेमंद। डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी DIAT पुणे ने इसे तैयार किया है और इसे विकसित करने वाले DIAT के इलेक्ट्रॉनिक एवं कंप्यूटर इंजीनियरिंग विभाग के प्रोफेसर KP रे ने बताया कि ये माइक्रोवेव स्टरलाइजर कैसे काम करता है। इसे माइक्रोवेव ओवन से समझना होगा। माइक्रोवेव ओवन में एक चैम्बर में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन तरंगे आती हैं जो भोजन को गर्म करती हैं, जबकि अतुल्य में ये तरंगे बाहर निकलती हैं। जिस सामान को संक्रमण रहित करना हो उसे इसके सामने लाना होगा। जहां तक वजन की बात है, इसका वजन महज 3 किलोग्राम और इसे कहीं भी ले जाया जा सकता है। इसे हाथ में लेकर पूरे घर या ऑफिस में घुमा सकते हैं और इसमें 50 से 60 डिग्री तक का माइक्रोवेव रेडिएशन होता है, जो कोरोना या किसी भी अन्य वायरस को 30 सेकंड से 2 मिनट में नष्ट कर देता है। ये तकनीक बाजार में आ चुकी है और इसकी कीमत मुश्किल से 5,000 रुपए है। चलाने में मामूली बिजली खर्च वाला ये उपकरण माइक्रोवेव से भी आधी कीमत का है। ये उपकरण कहीं भी इस्तेमाल किया जा सकता है और इसे बड़े स्वरूप में भी बनाया जा सकता है। घर और ऑफिस को रोजाना सैनिटाइज करने के लिए ये सबसे बेहतरीन और किफायती उपकरण साबित होगा। इस मशीन का टेस्टिंग हमने 2 तरह से किया है। इसका एफिकेसी को असर्टन हमने 2 तरह से किया है। एक तो हम जो एस प्रोटीन है, जो बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट है वायरस का, उसका हमने लैब में उस पर हमने टेस्ट किया और पाया कि बिकॉज इसका लॉस टेंजेंट बहुत हाई होता है, पोलरिटी हाई होता है, तो वो हायर रेट से माइक्रोवेव अब्जॉर्ब करता है। और जब ये माइक्रोवेव अब्जॉर्ब करता है तो वो डिफरेंशियल हीटिंग के चलते इसका वो एस प्रोटीन का तापक्रम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, अप टू 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो जिसके चलते हम पाते हैं कि 56 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर जाने से ही कोरोना वायरस विघटित हो जाता है। तो इस तरह से इसका एफिकेसी को हमने टेस्ट किया है और ये यूनिट का 100% एफिकेसी है कोरोना वायरस को न्यूट्रलाइज करने के लिए और ये 100% सेफ है ऑपरेटर के लिए। आजकल मानसिक बीमारियों में बढ़ोतरी हो रही है। WHO के अनुसार भारत में 7 में से 1 व्यक्ति किसी न किसी प्रकार से मानसिक विकार या रोग से ग्रस्त है। इतना ही नहीं, आजकल के तनावपूर्ण जीवन में मानसिक रोगों का खतरा लगातार बढ़ता ही जा रहा है। ऐसे में सबसे बड़ी चुनौती यह है कि इन खतरों से कैसे बचा जाए। प्रधानमंत्री के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार डॉक्टर के विजय राघवन के कार्यालय ने आम लोगों के लिए मानसिक विकारों से बचने के 9 उपाय सुझाए हैं। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। प्रधानमंत्री के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार डॉक्टर के विजय राघवन के कार्यालय ने एक पुस्तिका जारी की, जिसमें मानसिक रोगों से निपटने के वैज्ञानिक तरीके समझाए गए। 20 पन्नों की इस बुकलेट को सशस्त्र बल मेडिकल कॉलेज की मदद से तैयार किया गया है
और इन उपायों को आत्मसात करके लोग मानसिक बीमारियों से बच सकते हैं। ये 9 तरीके कुछ इस प्रकार हैं। पर्याप्त नींद लें, शांत हवादार और अंधेरे कमरे में सोएं, सोने और जगने का एक नियमित समय तय करें, सोने से पूर्व उत्तेजक पदार्थों का सेवन कतई ना करें, ना ही सोने से ठीक पूर्व टीवी फोन का इस्तेमाल करें। वयस्क 7 से 8 घंटे और बच्चे 10 घंटे की नींद रोजाना लें। दूसरा, व्यायाम करें। नियमित व्यायाम करने वालों को मानसिक रोग का खतरा कम होता है। पूरे सप्ताह में 150 मिनट मध्यम तीव्रता या 75 मिनट अत्यधिक तीव्रता का व्यायाम जरूर करें और प्रतिदिन 60 मिनट मध्यम से अत्यधिक तीव्रता के साथ शारीरिक गतिविधियां करें। उम्रदराज लोगों को सप्ताह में 3 दिन शारीरिक गतिविधियां जरूर करनी चाहिए। तीसरा, शराब व नशीले पदार्थों का सेवन न करें। नशीले पदार्थों पर निर्भरता भी मानसिक रोगों को बढ़ावा देती है। साथियों के दबाव में न आए और इसके सेवन को लेकर मना करना सीखें। चौथा, ध्यान लगाएं यानी मेडिटेशन। प्रतिदिन करीब 15 मिनट तक ध्यान लगाएं। कुछ आसन भी करें, इससे मानसिक तनाव नहीं बढ़ेगा। यदि 2 महीने तक आप ये करने में सफल होते हैं तो यह आपकी आदत में शुमार हो जाएगा। 5वां, सामाजिक संबंध बनाए रखें। परिवार एवं मित्रों के संपर्क में रहें, उन्हें अपनी चिंताओं से अवगत कराएं। सार्थक सामाजिक संबंध मानसिक स्वास्थ्य में सुधार लाते हैं। छठा, नए कौशल सीखें। नए कौशल सीखने से आत्मसम्मान एवं आत्मविश्वास की भावना तो बढ़ती ही है, साथ ही इससे जीवन में एक उद्देश्य आता है और सकारात्मकता भी बढ़ती है। 7वां, डिजिटल मीडिया और टीवी का उपयोग सीमित रखें। आजकल सोशल मीडिया के अत्यधिक उपयोग से तनाव पैदा होता है। समाचारों में नकारात्मक घटनाओं को बार बार दिखाए जाने से भी मानसिक तनाव बढ़ जाता है, इसीलिए इन माध्यमों का उपयोग बेहद सीमित कर दें। 8वां, पौष्टिक आहार खाएं। मानसिक स्वास्थ्य को कायम रखने के लिए पौष्टिक आहार बेहद जरूरी है। इसमें फल, सब्जियां, दाल, अनाज एवं प्रोटीन शामिल है। पोषक तत्वों की कमी भी डिप्रेशन का कारण बन सकती है। 9वां और अंतिम, प्रकृति से हमेशा जुड़े रहें। घर में लगे पौधों की देखभाल करें। सप्ताह में कम से कम 2 घंटे हरियाली युक्त स्थानों जैसे उद्यान, पार्क इत्यादि में समय जरूर बिताएं। इसके साथ ही लोगों को अपने मानसिक स्वास्थ्य की अनदेखी नहीं करनी चाहिए। यदि असहाय महसूस कर रहे हों, चिंतित हों, भूख न लग रही हो, बार बार उत्तेजित होते हों, भयभीत महसूस करते हों, किसी चीज में मन न लगता हो, स्वयं को बेकार समझने लगें, सामाजिक दूरी बनाने लगें, ध्यान लगाने में कठिनाई होती हो या नींद न आ रही हो, तो ये सभी मानसिक बीमारी के लक्षण हो सकते हैं। ऐसे में चिकित्सीय सलाह जरूर लें और यदि आप इन लक्षणों से ग्रस्त नहीं हैं और आपके संपर्क में आने वाला कोई व्यक्ति ऐसे किसी लक्षणों का सामना कर रहा है, तुरंत उसकी मदद करें। इसके साथ ही मानसिक स्वास्थ्य बनाए रखने में कुछ मोबाइल ऐप भी मददगार साबित हो सकते हैं, जैसे दोस्त, W+, इनरआर, वे फॉरवर्ड, आई विल, थेरेपी इन इंडिया, होम नेटवर्क इन, हेल्दी माइंड और ई वेलनेस एक्सपर्ट। देश में एक तरफ तो वैज्ञानिक आविष्कार करते हैं तथा दूसरी तरफ जमीनी आविष्कारक भी पीछे नहीं हैं। वे वैज्ञानिक नहीं हैं, लेकिन उन्होंने ऐसे आविष्कार किए हैं जो किसी वैज्ञानिक आविष्कार से कम भी नहीं है। इन आविष्कारों से समाज और लोगों के जीवन में बड़े बदलाव आए हैं। ऐसे ही एक आविष्कारक हैं राजस्थान के अलवर जिले के बहरोड तहसील के कांकड़ा बड़ौद गांव निवासी सुभाष ओला। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। किसान परिवार में जन्मे सुभाष ओला बचपन से ही खोजी स्वभाव के थे, लेकिन पारिवारिक जरूरतों के चलते ज्यादा नहीं पढ़ पाए और दूध के अपने पैतृक कारोबार में जुट गए। इसी सिलसिले में एक बार उन्होंने एक परंपरागत मावा बनाने की मशीन को देखा। मावा वैसे तो घरों में कढ़ाई में दूध को गर्म करके बनाया जाता है। जब तक दूध सूख कर मावे में नहीं बदल जाता, उसे लगातार गर्म किया जाता है। मावे से मिठाइयां बनती हैं, लेकिन जब मावा ज्यादा मात्रा में बनाना हो तो बॉयलर मशीन के जरिए इसे तैयार किया जाता है, जिसमें लकड़ी एवं पानी बहुत ज्यादा खर्च होता है।
सुभाष ने जयपुर में देखा कि 100 किलो दूध से मावा बनाने में 100 किलोग्राम लकड़ी और 4000 लीटर पानी खर्च हो रहा है। इसके साथ ही मशीन को ठंडा करने के लिए एक वाटर पंप भी चलाना पड़ता है, जिसमें बिजली खर्च होती है। उन्होंने देखा कि बॉयलर द्वारा पैदा की गई भाप व्यर्थ जा रही है। दरअसल बॉयलर को जब 130 डिग्री तापमान पर गर्म किया जाता है तो भाप पैदा होती है, लेकिन वो एक बार इस्तेमाल होकर व्यर्थ चली जाती है। पावर पंप के बाद जो मावा बनाने की जो मशीन थी उसमें ईंधन की खपत बहुत ज़्यादा थी उसमें, जो भट्टी से या आज वर्तमान में जो बॉयलर चल रहे थे उसमें, और पानी की खपत भी इतनी ज़्यादा थी कि 15 मिनट में पानी फीड करना पड़ता था उसमें। तो इससे बहुत ज़्यादा खर्चा होता था, फ्यूल का, लकड़ी का, लेबर्स का, तो ये बहुत कॉस्टली था पहले। लेकिन जैसे ही हमने इसको देखा और इस तकनीक को थोड़ा डेवलप करके और एक रिसाइकिल यंत्र डिज़ाइन किया, इसको स्टीम भी रिसाइकिल हो जाए और पानी भी रिसाइकिल हो जाए, तो एक क्लोज सर्किट डिज़ाइन किया। जैसे हमने इसको डिज़ाइन किया तो इसमें लगभग भट्टी से 80% कम फ्यूल नज़र आया, और साधारण जो बॉयलर वर्तमान में जो बॉयलर थे उससे 60% कम फ्यूल लगा इसमें। करीब 10 सालों की मेहनत के बाद उन्होंने बॉयलर में सुधार करके इस भाप को फिर से वापस एकत्र करके पुनः ऊर्जा के उपयोग में इस्तेमाल करना शुरू किया। बॉयलर से जो भाप पहले बेकार चली जाती थी वो दोबारा 90 से 100 डिग्री तापमान पर एकत्र होने लगी और इसका इस्तेमाल एक बार फिर से ऊर्जा के रूप में होने लगा। इससे ये फायदा हुआ कि बॉयलर में लकड़ी की खपत में 40% और पानी की खपत में 80% तक की कमी आने लगी। इस मशीन के तैयार होने के बाद अब मावा बनाने का कार्य बेहद किफायती हो गया है और इसकी लागत में भी कमी आई है। लेकिन इस मशीन का इस्तेमाल सिर्फ मावा ही नहीं बल्कि सभी प्रकार के बॉयलर प्लांट में इस्तेमाल संभव है। सुभाष ओला को इस इनोवेशन के लिए 2015 में नेशनल ग्रासरूट इनोवेशन अवार्ड भी प्रदान किया गया। फिल्म अभिनेता अक्षय कुमार सुपर 16 इनोवेटर्स पर एक फिल्म बनाने जा रहे हैं, जिसमें सुभाष ओला भी शामिल किए गए हैं। इस कार्यक्रम को यहीं विराम देते हैं। उम्मीद करते हैं आज का हमारा ये प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। अपनी राय हमें नीचे लिखे पते पर भेज सकते हैं। अगले सप्ताह हम फिर हाजिर होंगे जन विज्ञान के रोचक अंक के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। नमस्कार।